राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। अमेरिका यूएसए में कैलिफोर्निया राज्य में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे देश में दिल्ली में जेएनयू है, उसी तरह कैलिफोर्निया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। वामपंथियों और आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ा अड्डा। उस यूनिवर्सिटी में हमारी भारतीय मूल की एक स्टूडेंट रंजनी श्रीनिवासन F1 स्टूडेंट वीजा पे पीएचडी करने गई हैं टाउन प्लानिंग में। पीएचडी स्कॉलरशिप पे गई हैं। वहां पे फिलिस्तीनी हमास आतंकियों का समर्थन कर रही हैं, उनके सपोर्ट में जुलूस निकालती थी और जो 7 अक्टूबर को हमला किया गया था उसको सेलिब्रेट करती थी। हमास आतंकियों के समर्थन में वहां पे नारेबाजी करती थी, पोस्टर सटाती थी, पूरी एक्टिविज्म करती थी। जो कुछ जेएनयू में होता है सब कुछ करती थी, परंतु हमास के आतंकवादियों के समर्थन में। गत 5 मार्च को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनका जो होमलैंड सिक्योरिटी जो गृह विभाग है अमेरिका का, उसने इन मैडम जी को चिन्हित तो पहले से कर रखा था। 5 मार्च को इनका वीजा कैंसिल कर दिया और कहा जाइए, अब आप अमेरिका में आपकी जरूरत नहीं है, आप बहुत पढ़ लिख चुकी, अब जहां से आई हैं वहां जाइए। इसके बाद 10 मार्च के आसपास जो है अमेरिकी सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था। यही जो फोन पे जो ऐप्स होते हैं, ऐसा एक ऐप कि वो लोग जो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं, जिनका वीजा समाप्त हो चुका है या नहीं है, या जो भी है, जो इलीगल हैं हमारे देश में, कोई भी हो, अगर वो उस ऐप पे स्वयं को रजिस्टर करके स्वयं को प्रस्तुत करता है, जी मैं इलीगल हूं और मेरा समय अवधि समाप्त हो चुकी है या मेरा वीजा समाप्त हो चुका है और मैं वापस जाना चाहता हूं, सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको अमेरिकी सरकार इज्जत से वापस जाने देगी अपने देश। और इसका एक फायदा होगा कि भविष्य में वापस आने का रास्ता आपका बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। कल को अगर आप सुधर जाते हैं या अमेरिका को लगता है कि नहीं अब इनको वापस वीजा दिया जा सकता है, तो अगर आप सेल्फ डिपोर्ट किए हैं, खुद ही देश छोड़ के चले गए, तो आपका भविष्य का रास्ता बंद नहीं होता। तो इस मैडम जी ने, रंजनी श्रीनिवासन ने, उस सेल्फ डिपोर्ट ऐप का लाभ उठाते हुए पहली फुर्सत में पतली गली से एक छोटा सा बैग पैक करके भागते हुए उनका एक वीडियो आया है। तकरीबन दौड़ के जा रही हैं हवाई जहाज पकड़ने। अमेरिका छोड़ दिया है। पर ये नाली का कीड़ा जो है, ये वामपंथी कुतिया जो है, दुख की बात यह है कि एक अड्डे से वापस आ रही है भारत में। एक वामपंथन, एक आतंकवादी समर्थक, खुद आतंकवादी दिमाग से, यहां जिसके आतंकवाद भरा हुआ है, वो एक आतंकवादी अड्डा छोड़कर वापस यहां आएगी और यहां पे आतंकवाद फैलाएगी। अब इसको कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। अमेरिका ने इसको बहुत सस्ते में जाने दिया। तरीका वैसे ये कहता है कि ऐसे लोगों को अमेरिका वापस भारत क्यों भेज रहा है। हालांकि हमारा कूड़ा है, हमारा गंद है, हमारा कोड है ये हमारे देश का, जो कि हमने अमेरिका भेज दिया था। कायदन देखिए, वैसे सच तो यह है कि हमारा कोड है, इलाज हमको करना चाहिए। जो इलाज अमेरिका ने शुरू किया है वो हमारे यहां होना चाहिए था।
पर वैसे अमेरिका को ये चाहिए था कि इसको कतई भारत वापस नहीं भेजना चाहिए, इसको फिलिस्तीन भेजना चाहिए कि जाओ बेटा जरा साल 2 साल तुम हमास के साथ रहो। हमास के लिए तुम्हारे बहुत छाती में दूध उतरता है ना, तुम बहुत बड़ी हमास के समर्थक हो, तो जाओ जरा 1 साल फिलिस्तीन में रहो, हमास के साथ रहो, जरा वहां ग्राउंड पे रह के समर्थन करो ना, उनके साथ लड़ो। ये ट्वीट कर देना, एक तो प्लेकार्ड लेके यूनिवर्सिटी में डफली लगा के गाना गाना, डफली बजा के, इससे समर्थन होगा? अरे लड़ो ना। थी एक यूके वाली थी, वो अपनी 3 सहेलियों के साथ बोली कि हम लोग भी जिहाद करूंगी। तो बोला कैसे जिहाद करूंगी? तो बोले जिहाद तो के लिए तो हथियार उठाना पड़ता है। तो बोले हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है। तो बोले नहीं, जो लोग लड़ रहे हैं हम उनकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए युद्ध भूमि में जाएंगी। तो वो और उसकी 2 सहेलियां गई थी सीरिया में जिहाद करने। आजकल रोती फिर रही हैं। यूके ने जो उनकी नागरिकता रद्द कर दी है, अब वापस यूके आने के लिए तड़प रही हैं, बिलबिला रही हैं। सारा जिहाद जो है आगे के रास्ते से पिछवाड़े में घुसा है। अब नहीं करेंगे जिहाद। अब आतंकवादियों ने 3-3 ठो बच्चा पैदा किया और उनको एज अ सेक्स स्लेव इस्तेमाल किया 7-8 साल। अब जो है पछता रही हैं, रो रही हैं, और उनके समर्थन में यूके में जो है जुलूस निकाला जाता है कि नहीं बेचारी लड़की है, आने दो वापस। बिल्कुल ऐसे नाली के कीड़े को, इतनी बड़ी आतंकी को क्यों वापस आने देगा कोई देश? तो मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि ये जो रंजनी श्रीनिवासन जैसी जो ना कोढ़ है, इसको भारत में मत घुसने दीजिए। इसको बल्कि वहीं से वहीं बोलिए कि नहीं जाओ बेटा, जरा टाउन प्लानिंग करो। वैसे भी अब जो है फिलिस्तीन को बसाना है ना नया। अब तो फिलिस्तीन तो तोड़ के नेस्तनाबूद कर दिया है इजराइल ने, सारा जिहाद इनके पिछवाड़े में डाल दिया है हमासियों के, हैं? तो अब जाओ जरा भूमिगत सुरंगें कैसे बनानी है, अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के नीचे आतंकवादियों के छुपने के अड्डे कैसे प्लान करने हैं, अमेरिका और इजराइल के लेज़र बम्स से उन आतंकी अड्डों को कैसे बचाना है, आतंकी अड्डे को में क्या क्या सुविधा प्रदान करनी है, कैसे एयर कंडीशनिंग देनी है, कैसे पानी देना है, कैसे उन बिलों को उन सुरंगों को पानी घुसने से बचाना है। जाओ इसकी प्लानिंग करो। पीएचडी कर रही थी ना, जाओ फिलिस्तीन की सेना में भर्ती हो, हमास के साथ काम करो, जाओ। भारत ये ऐसी आतंकी कुतिया ये भारत में आके क्या करेगी? और मोदी जी, हमारे यहां ये जितने आतंकी आपने जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में पाल रखे हैं, इनके साथ भी ठीक वही व्यवहार होना चाहिए जो अमेरिका ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ किया। अमेरिका ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ किया। अच्छा, मैंने कहा ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है सबसे बड़ा वामपंथियों और वोकिज्म का गढ़ है इस वक्त अमेरिका में। तो वहां पे एक और थे मियां जी, खलील मियां, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपार्टाइड डिवीजन के हेड हैं, छात्र नेता हैं। जैसे हमारे यहाँ थे वो शर्जील इमाम और वो हाउजोन थे, का नाम चिकन नेक को भारत से काट दो, और जो जामिया मिलिया वाले सब मिलके जो है जिहाद और दंगा करने के लिए पूरी दिल्ली में गोल टोपी भाई जॉन्स को भड़काते थे, उसी टाइप के ये हैं। ये भी वहां पे स्टूडेंट हैं। ये 7 अक्टूबर वाले आतंकी हमले के जो हमास ने इजरायली नागरिकों को, उन नागरिकों जो छुट्टी मना रहे थे, अपना एक लोकल पर्व मना रहे थे और म्यूजिक फेस्टिवल में भाग ले रहे थे, उन पे आतंकी हमला किया था। और छोटे छोटे निरीह बच्चों को उनकी माताओं के सामने, 8 महीने के बच्चे को उनकी निरीह उनकी लाचार माताओं के सामने माइक्रोवेव ओवन में जिंदा भून दिया था।
और जब वो उस मां का जो है उसके साथ कर रहे थे तो उस मां को अपने उस माइक्रो ओवन में जिंदा भूनते हुए बच्चे की चीखें सुनाई दे रही थी। और ये खलील मियां और ये रंजनी श्रीनिवासन 7 अक्टूबर के उस आतंकी हमले को मॉरल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विक्ट्री के रूप में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट करते हुए जुलूस निकालते थे 7 अक्टूबर के हमले को। उसमें ये रंजनी श्रीनिवासन भी और ये खलील मियां भी। तो खलील मियां को भी ऐसे ही डिपोर्ट किया है। खलील मियां को उनको तो बाकायदे गिरफ्तार किया है और रंजनी जी को बोल दिया है कि जाओ। तो खलील मियां के और इनके समर्थन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ठीक वैसे ही जुलूस, वैसे ही जलसे, वैसे ही बड़े बड़े सम्मेलन, वैसे ही बड़ा सड़क पे जमावड़ा धरना प्रदर्शन किया गया जैसे हमारे यहाँ जेएनयू में होता है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इन सालों की सबसे पहला तो इनका हमारे जिस पैसे से खा के इनके पिछवाड़े पे पाकिस्तानी दुम्बे की तरह चर्बी इकट्ठी हुई है ना, सबसे पहले तो इनकी चर्बी झाड़ो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की। तो चर्बी आती कैसे है? जब 400-400 मिलियन डॉलर, 250-250, 300-300 मिलियन डॉलर बहुत सारी संस्थाएं एड देती है। जी हाँ, अमेरिकी सरकार इनको 400 मिलियन डॉलर की एड देती है रिसर्च करने के लिए। एक और संस्था है वो 250 मिलियन डॉलर की एड देती है। इसके अलावा 2-3 और संस्थाएं हैं जो 200-200 मिलियन डॉलर की एड देती हैं। तो इनका कि इनके पिछवाड़े पे जो चर्बी इकट्ठा हुई है पहले तो वो झाड़ो। तो सबसे पहले ट्रंप सरकार ने वो 400 मिलियन डॉलर की एड बंद की और बाकी सबसे बोला इनकी एड बंद करो। अगर ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने यहाँ के पाले हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, उनको डिपोर्ट करने में हमारा सहयोग नहीं करेगी, उनको चिन्हित करके अरेस्ट करके उनको हमको हैंडओवर खुद नहीं करेगी, तो इन सबके पहले तो इसको एड बंद करो। ठीक यही काम मोदी जी जेएनयू के साथ होना चाहिए। जो आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्रियां आपने ये खोल रखी है ना भारत में, जेएनयू जैसी, जामिया मिलिया जैसी और जाधवपुर यूनिवर्सिटी जैसी, इनका जो पाकिस्तानी दुम्बे की तरह पिछवाड़ा जो चर्बी से भरा हुआ है ना, वो चर्बी पहले छांटिए। तो खलील मियां को भी डिपोर्ट किया गया है। अब खलील मियां तो खुद फिलिस्तीन के ही रहने वाले हैं, अब खलील मियां को फिलिस्तीन भेजा जाएगा। अच्छा ठीक, ऐसा ही ये जो वोक और ये जो लिबरल कॉम होती है ना, इसको तो मतलब इनके तो एक्टिविज्म, इनके पिछवाड़े में एक्टिविज्म का एनाकोंडा होता है ये रंजनी श्रीनिवासन जैसे लोगों के। आपको याद होगा 7 अक्टूबर के बाद जब हमास पे हमला किया इजराइल ने, तो आपको याद होगा कि 7-8 इजरायली नागरिक जो सो कॉल्ड मानवाधिकार और सेक्युलरिज्म और है ना ह्यूमन राइट्स जैसे संगठनों के जो कार्यकर्ता थे, वो इजराइल की सड़कों पे प्लेकार्ड लेके हमास का समर्थन कर रहे थे ह्यूमन राइट्स के नाम पे। इजरायली पुलिस आई, वहीं पटक पहले तो पिछवाड़े पे मारा 20-20 लाठी। सारा एक्टिविज्म जो है पिछवाड़े के रास्ते से वापस निकाला और उठा के लिटरली फिलिस्तीन में फेंक दिया कि जाओ बेटा, समर्थन करना है साले तो इजराइल की सड़कों पे करोगे, हमास के आतंकवादियों का समर्थन यहां होगा, जाओ फिलिस्तीन में जाओ, वहां से करो समर्थन, तब तुम्हें पता लगेगा कि आतंकवादियों का समर्थन कैसे किया जाता है। तो ये जो नाली का कीड़ा है रंजनी श्रीनिवासन, जो कि कल फ्लाइट पकड़ के हिंदुस्तान आई है, इसको तुरंत मोदी जी, इसके पहले तो इसके पिछवाड़े में जो आतंकवादी समर्थक जो एनाकोंडा है ना, पहले तो उसको निकालिए इसके पिछवाड़े से, और इसके बाद इसको जरा 1-2 साल का जबरदस्ती भेजिए कि जाओ बेटा, जाओ जरा फिलिस्तीन में ही रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि फिलिस्तीनी आतंकवाद क्या है, हमास का आतंकवाद क्या है। जरा इसका एक हाथ जो है ना, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसका हाथ एक माइक्रोवेव ओवन में डाल के इसको थोड़ी देर 2-4 मिनट इसके हाथ को
इसका एक कोई शरीर का अंग माइक्रोवेव ओवन में जरा 2-4 मिनट भूनना चाहिए। फिर इससे पूछना चाहिए क्यों 7 अक्टूबर को ऐसे ही दुधमुहे बच्चों को भूना था। आ रहा है मजा? अब इसको मॉरल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं बताओगी 7 अक्टूबर के हमले को? तो ये जो हमने सांप पाल रखे हैं ना, और हमने सांपोले पैदा करने की जो इस देश में जो यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, ठीक वही काम जो, अच्छा डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा झंडा बरदार तो यूएसए भी है, हम भी हैं, वो भी बहुत फ्री स्पीच की बात करता है, हम भी करते हैं। पर अगर वो $400 मिलियन की एड कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बंद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो डिपार्टमेंट्स जो कि ये सपोले पैदा कर रहे हैं, जहरीले सपोले, आतंकवादी सपोले, इनको हम यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों? उसने तो देश से बाहर निकाल दिया, तुम यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो मैं इसीलिए कई बार कहता हूं कि ट्रंप ने जब भी लोग कहते हैं ना कि ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, तो मैं कहता हूं हमारा ट्रंप कब करेगा? हमारा ट्रंप कब करेगा? इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा योगी योगी करते हैं। मैंने कहा यार, ये हमारा ट्रंप जो है ना साला इतना लिबलिबा है, हमारा वाला ना, पके हुए केले की तरह ढीला ढाला सा। ये पता नहीं इसको क्या है कि जैसे ही विदेश जाता है एकदम टाइट हो जाता है। पता नहीं कितना मुट्ठा भर वियाग्रा खा के एकदम टाइट। पता नहीं हिंदुस्तान में आते ही एकदम लिबलिबा, पिलपिला। 56 इंच जो है पता नहीं 5.6 इंचेस रह जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं हमारा ट्रंप कब करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि योगी जी चाहिए। ट्रंपवा जो हमहन का जो ट्रंपवा है वो बाहर विदेश में बहुत कामयाब है, यहां आते ही पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है। इसलिए अपने घर के अंदर जो ये सपोले पल रहे हैं, इनके दांत तोड़ने की जरूरत है। हम बिल्कुल रंजनी श्रीनिवासन के डिपोर्टेशन की मैं समर्थन करता हूं, बल्कि इनको तो वही इंडिया मत भेजो किसी को भी, हमास वहीं भेजो। जाओ बेटा फिलिस्तीन, गाजा पट्टी जाओ जरा वहां जाके लड़ो, समर्थन करो। आज के लिए इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होते हैं। जय श्री राम।